चलिए आज हम पढ़ेंगे माँ वाउचर योजना के बारे में। ठीक है, माँ वाउचर योजना के बारे में मैंने आपको जब मैंने मेरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अपने आने वाले वीडियोस में माँ वाउचर योजना, PMSMA डे, MCHN डे, शक्ति दिवस की मॉनिटरिंग, इन सब के बारे में एक एक वीडियो बना के बताऊँगी। तो उसी की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे माँ वाउचर योजना। माँ वाउचर योजना क्या है? माँ वाउचर योजना एक्चुअली जो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, जो कि अपने सीएम साहब ने 8 मार्च 2024 को स्टार्ट करी इंटरनेशनल वुमेंस डे पे। ठीक है, माँ नाम से ही पता चल रहा है कि माँ मतलब कि तो ये फीमेल्स के लिए योजना स्टार्ट की गई है सीएम साहब द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा 8 मार्च 2024 को ये योजना स्टार्ट कर दी गई है इंटरनेशनल वुमेंस डे पे। लेकिन जब ये योजना स्टार्टिंग में स्टार्ट की गई तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जिलों में ये स्टार्ट की गई थी, बारा, भरतपुर और फलोदी में। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट मंथ में अप्रैल 2024 में इसको कंप्लीट पूरे राजस्थान में लागू कर दिया गया कि आज से आपको माँ वाउचर योजना को स्टार्ट करना है। इसका टारगेट क्या था? टारगेट ये है कि इसका टारगेट ये था कि हमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो उसको कम करना है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है 14 वीक या उससे ज़्यादा की प्रेग्नेंट वुमेन अपनी सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में माँ वाउचर योजना के लिए एलिजिबल होती है। देखो, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि माँ वाउचर योजना होती क्या है। माँ वाउचर योजना जो होती हैं वो PMSMA डे होते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जो मैं इसके नीचे पढ़ाऊँगी, वो हम हर महीने की 9, 18 और 27 तारीख को मनाते हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ये कहा कि आप PMSMA डे मना रहे हो, PMSMA डे मतलब कि प्रधानमंत्री वो जो आप मना रहे हो उसमें हम जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनकी ANC जाँचें करते हैं। ओके, उनकी हीमोग्लोबिन, उनकी ANC जाँचें, उनका वेट, हाइट, BP, जो भी उनकी जितनी भी ANC जाँचें होती है वो करते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि वो औरतें PMSMA डे पर आपको पास में आ रही है, तो क्यों ना सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की, उनमें से जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की जो औरतें हैं उनको आप एक सोनोग्राफी कूपन दो। उस सोनोग्राफी कूपन से क्या होगा कि काफ़ी सारी औरतें गांव में या रूरल एरिया में, अभी भी काफ़ी सारी औरतें ऐसी है और बाकायदा हमारे संस्थान पर भी ऐसी औरतें आती है, उन्हें इतना कहने के बाद में भी कि आप मिनिमम कम से कम एक सोनोग्राफी कराओ, नहीं करवाते हैं लोग। तो जब गवर्नमेंट ने ये बोला कि आपके पास में PMSMA डे पे आती हैं औरतें, तो क्यों ना हम उन्हें एक सोनोग्राफी कूपन जारी करें। उस सोनोग्राफी कूपन से वो अपने नज़दीकी संस्थान पर, नज़दीकी सेंटर पर जहाँ सोनोग्राफी हो रही है वहाँ जाकर सोनोग्राफी करवा दें। ठीक है, पहली बात ये सोनोग्राफी जो है वो फ्री में होगी, और दूसरी बात ये है कि नज़दीकी प्राइवेट सेंटर पर ये सोनोग्राफी फ्री में होगी। तो वो औरतों को जो कूपन देंगे वो औरतें जाके करवाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि वो हमारे इधर की लोकल वुमेन होगी, तो अगली जब वो वापस जांच करवाने आएगी तो हमारे पास में ही आएगी, तो हम उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट देखकर ये बता सकते हैं कि टाइम से पहले हमें पता चल जाएगा कि ओके, बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है, ठीक है, या बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, कोई एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हो रही है, या कोई बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है, तो हम उसको समय रहते ट्रीट कर सके, समय रहते हायर सेंटर में रेफ़र कर सके। वरना क्या होता है कि हमें डिलीवरी पर पता चलता है, जब डिलीवरी होती है तब हमें पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ कम है, बच्चे का डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ, तब हम उस समय तुरंत रेफ़र तो करते हैं, लेकिन उस समय जो रेफरल सेंटर पर पहुंचते पहुंचते शायद लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। इसलिए मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए ही माँ वाउचर योजना लेके आए। समझ में आया? तो कुल मिला के कुछ नहीं है, माँ वाउचर योजना में हम दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर की औरत को कम से कम एक सोनोग्राफी करवाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली स्कीम है कि वो आपके पास में चेकअप तो कराने आ ही रही हैं, तो क्यों ना तुम उसकी जो है जन आधार से, PCTS एक पोर्टल होता है, मैं आगे बताऊंगी सब, PCTS एक पोर्टल होता है, तो क्यों ना तुम एक सोनोग्राफी कूपन जारी करो। अब इसमें निजी प्राइवेट सेंटर वही आएंगे जो
माँ वाउचर योजना के अधिकृत आएंगे। ठीक है, वो गवर्नमेंट जो है, जो जितने भी प्राइवेट सेंटर है उन वो जो है माँ वाउचर योजना को अगर अधिकृत करेंगे तो वो बिल्कुल जो है उनका वहाँ पर सोनोग्राफी जो है वो ही फ्री हो सकेगी। ठीक है, यही है। तो इसमें क्या होता है, जो औरत आती है वो अपना आधार कार्ड ले आती है और एक PCTS पोर्टल होता है, पेरेंट्स एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का एक पोर्टल होता है। उस पोर्टल पर उस फीमेल की जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस फीमेल की जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उससे हम माँ कूपन जनरेट करते हैं, माँ कूपन जनरेट करते हैं और जनरेट करने पर उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। उस OTP को डालने पर जो है वो कूपन जनरेट हो जाता है। उस कूपन जनरेट होने पर उस कूपन की 2 कॉपी होती है। ठीक है, 2 प्रति होती है, कूपन जनरेट हो जाता है। 2 प्रति होती है, जिसमें एक प्रति यानी कि एक प्रति मेरे पास रहेगी, चिकित्सा अधिकारी के पास में रहती है, और एक प्रति हम उस वुमेन को दे देते हैं जो कि उस सोनोग्राफी सेंटर पर दी जाती है जहां उसे सोनोग्राफी करानी होती है। ठीक है, यही। अब वो कूपन अगर औरत कितने दिन तक जा सकती है, तो उस कूपन की वैलिडिटी 30 दिन तक होती है। हम उस औरत को बोलते हैं कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर ये सोनोग्राफी करवा देनी है। लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थितियों में या किसी विशेष कारण की वजह से वो औरत नहीं जा पाए सोनोग्राफी करवाने, तो उनकी रिक्वेस्ट पर हम इस कूपन को अगले और 30 दिन के लिए रीवैलिड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है कुल मिला के। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो माँ वाउचर योजना में गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम हर प्रेग्नेंट लेडी को, हर वर्ग की प्रेग्नेंट लेडी को, BPL और APL इसमें कुछ नहीं है, हम हर वर्ग की प्रेग्नेंट लेडी को उसके 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में एक सोनोग्राफी की फ्री सुविधा देते हैं। ठीक है, ये अब जैसे अगर हम यहाँ से देखें ना, तो हमारे संस्थान से गवर्नमेंट सोनोग्राफी का जो संस्थान था नेक्स्ट, वो बहुत दूर था। तो प्राइवेट तो है, लेकिन हो सकता है कि वो लेडीज़ प्राइवेट में नहीं जाना चाह रही हो, इसलिए इस गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट संस्थान की दूरी, सोनोग्राफी संस्थान की दूरी बहुत ज़्यादा थी किलोमीटर्स में। अब गवर्नमेंट की इस योजना की वजह से क्या हुआ कि आसपास के जितने भी प्राइवेट सेंटर आ गए, वहाँ पर सोनोग्राफी फैसिलिटी थी, लेकिन वो भी अब गवर्नमेंट की माँ वाउचर योजना के अधिकृत में आ गए। तो इसलिए वो लेडीज़ वहाँ पर जाकर फ्रीली अब अपनी एक सोनोग्राफी करवा सकती है, जिससे हमें समय रहते ये पता चल सकता है कि आप उसकी बच्चे की एबनॉर्मलिटी को, बच्चे की ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को समय से पहले ही देख सकते हो और ट्रीट कर सकते हो, और अगर हो सके तो आप समय रहते उसको रेफ़र कर सकते हो, जिससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगी। इसमें 14 वीक से ज़्यादा की प्रेग्नेंट वुमेन उसकी 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आती हैं, अपना आधार कार्ड या जन आधार कार्ड लेके आती है। PCTS में हम उसका कूपन जनरेट करते हैं, उस कूपन की 2 कॉपी रखते हैं। ठीक है, उस कूपन की 2 प्रति होती हैं, जिसकी एक प्रति जो है हम हमारे पास रखते हैं और एक प्रति वुमेन को दी जाती है। उसमें कूपन में एक QR कोड होता है, QR कोड जनरेटेड वाउचर दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को, और इसी वाउचर को लेके वो जो है प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर पर जाएंगे और वहाँ उनकी फ्री सोनोग्राफी हो सकती है। मैं बता चुकी हूँ कि ये वाउचर 30 दिन के लिए वैलिड होता है, किसी सर्कमस्टेंसेस में आप 30 डेज़ के लिए और वैलिड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे PMSMA डेज। तो एक तरीके से माँ योजना और PMSMA डे दोनों एक साथ ही चलते हैं, तो आपको PMSMA डे भी समझना चाहिए। PMSMA डे क्या होता है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान होता है। ये प्रधानमंत्री सुरक्षित जो मातृत्व अभियान है, इसका भी मैं आपको अगर समरी दूं तो इसमें क्या होता है कि ये अपने PM साहब द्वारा, प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में मन की बात द्वारा लॉन्च किया गया था। 2016 में PM सर ने एक मन की बात प्रोग्राम के थ्रू इस योजना को लॉन्च किया था, जिसमें क्या है, उन्होंने यूँ बोला, स्टार्टिंग में उन्होंने यूँ कहा कि हर महीने की डॉक्टर से हर महीने की 9 तारीख को ओनली एंड ओनली प्रेग्नेंट लेडीज़ को देने के लिए कहा, चेकअप के लिए देने के लिए कहा, कि मतलब कि हम 9th ऑफ एवरी मंथ, स्टार्टिंग में 9th ऑफ एवरी मंथ हमें हर प्रेग्नेंट लेडीज़ का ANC चेकअप करना है। तो यही प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले PM सर द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें हर महीने की 9 तारीख को PMSMA डे मनाना है।
लेकिन बाद में और अभी जो है ये PMSME डे हर महीने की 9, 18 और 27 तारीख को मनाया जाता है। नॉट ओनली 9th, 9, 18 और 27 तारीख को मनाया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ आ रही हैं उनकी ANC चेकअप करते हैं। ठीक है, उसमें हम उस प्रेग्नेंट लेडीज़ की ANC चेकअप करते हैं। ये PMSME डे हर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पर मनाया जाता है, चाहे PHCO, CHCO, DHO कुछ भी हो, एवरी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पर मनाया जाता है। और इस प्रोग्राम का गोल ये था, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर कोई औरत ANC चेकअप करवाने आ रही है, अगर कोई औरत ANC चेकअप करवाने आ रही है तो हमें पहली बात तो हमें फीमेल्स को मोटिवेट करना है कि नहीं, आपको 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को डॉक्टर साहब सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली आप लोगों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, आपकी अच्छी जांचें करेंगे। तो उससे क्या है कि फीमेल्स की जो है वो PHC पर आते थे कि चलो आज हमारी सारी जांचें होगी। तो फीमेल्स उस ये 9th, 18 और 27 ऑफ एवरी मंथ में क्या होता है कि हम ANC जांचें करते हैं। तो ANC जांच करने का हमारा टारगेट ये है कि इससे क्या होगा, मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ जो होता है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ इम्प्रूव होगी, क्योंकि अगर कोई भी प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, या कोई भी अगर थोड़ी बहुत भी रिस्क आ रही है तो हम उसे टाइम के साथ साथ ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें दोनों मैटरनल और न्यूबॉर्न दोनों का हेल्थ आउटकम इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है। जो लेडीज़ हमारे पास आ रही है, प्रेग्नेंट वुमेन, कोई भी ट्राइमेस्टर की हो, ANC जाँच मतलब कोई भी ट्राइमेस्टर की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सबसे पहले हमें जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले जो है इसमें एक्चुअली क्या होती है, डेस्क बनी होती है। PMSME डे में आपको बोलते हैं कि आप डेस्क बनाओ, तो उससे एक्चुअली 6 डेस्क बनी होती हैं। ये डेस्क 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4th है, और ये 5th है, और ये 6th डेस्क है। 6 डेस्क होती है। तो पहली डेस्क पे क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्ट्रेशन होता है। सेकंड पर उसकी वेट लिया जाता है, BP मेजर किया जाता है, हाइट वगैरह इन सब का मेजरमेंट किया जाता है। थर्ड पर हम पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं और ये देखते हैं कि जो बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ फंडल ग्रोथ जो है, फंडल हाइट और बच्चे की जो ग्रोथ है वो करस्पॉन्डिंग बढ़ रही है कि नहीं। फिर हम उस पर लेडीज़ का हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं। हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए हीमोक्यू मशीन से हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, जिसका वीडियो भी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी। हीमोग्लोबिन चेक करते हैं हम, शुगर चेक करते हैं। फिर उसके बाद में उस फीमेल की काउंसलिंग की जाती है, उसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए मोटिवेट किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि कब आपको हॉस्पिटल आना है। ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट की नई स्कीम्स आ रही हैं उन सब के लिए उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे अभी हमें गवर्नमेंट की नई स्कीम आई है, लाडो प्रोत्साहन योजना, LPY। ठीक है, लाडो प्रोत्साहन योजना, इन सब के बारे में हमें उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और नेक्स्ट 6th डेस्क पर जो होता है उनकी ये जो PMSME डे में इन्होंने विजिट करी है, इसकी एंट्री ममता कार्ड में करनी होती है। ठीक है, तो इस ANC जांच का मेन टारगेट ये है कि जितनी भी वुमेन हैं जिनकी हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से कम है, ऑब्वियसली रूरल एरिया में और बिना रूरल एरिया में बहुत सारी आज भी लेडीज़ ऐसी हैं जिनका जो है हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से कम है। तो वो सारी ANC जांच वाली लेडीज़ जिनका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से कम है, हम उन्हें IV आयरन सुक्रोज लगाते हैं। ठीक है, IV आयरन सुक्रोज लगाते हैं। तो इस तरीके से PMSME डे मनाया जाता है। कुछ नहीं, PMSME डे 9, 18, 27 तारीख को हर महीने की 9, 18, 27 तारीख को हम प्रेग्नेंट लेडीज़ के ANC जाँचें करते हैं, उनका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं और उन हीमोग्लोबिन कम होता है आयरन सुक्रोज देते हैं। अब वही बात है, अगर आयरन सुक्रोज कम हुआ, मान लो किसी लेडीज़ से हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से कम हुआ तो उसका हमने आयरन सुक्रोज दे दिया। ठीक है, तो एक आयरन सुक्रोज से तो उसका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा नहीं, हमें उसे वापस नेक्स्ट विजिट पे बुलाना पड़ेगा। उसे वापस जब नेक्स्ट विजिट पे बुलाएंगे तो वो PMSME की डेज को ही दिया जाता है हमें वापस, हम उसे 9, 18, 27 वाली वो कोई डेट देने को दे देते हैं। तो इस तरीके से PMSME डे मनाया जाता है। इसी के साथ अगर वो औरत 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में आई तो हम उसे माँ वाउचर काट के दे देते हैं कि आप जाइए और अपनी एक सोनोग्राफी कराइए। तो इस तरीके से हमारा PMSME डे और माँ वाउचर दोनों करस्पॉन्डिंग चलते रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ जाओ। थैंक यू सो मच।